हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आरटीएन चैनल में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द सीक मेथड। हम लोगों ने इससे पहले टेल मेथड देखा था, आज के लेक्चर में हम सीक मेथड देखेंगे। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले कई मेथड देख चुके हैं, जैसे कि हमने रीड मेथड और राइट मेथड देखा था और उसके बाद हम लोगों ने टेल मेथड देखा। आज हम लोग सीक मेथड देखने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है आप कंटिन्यूअस लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको सीक मेथड बहुत बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि टेल मेथड अगर आपको समझ में आया होगा तो सीक मेथड डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका है, मान के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सीक मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड ऑफ पाइथन which help to set the current file position in a file stream and also return the new position। आपका जो सीक मेथड है वो कर्सर को जिस लोकेशन पे आप ले जाना चाहते होंगे, आई होप आपने प्रीवियस अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आपने टेस्ट एडिटर प्रोग्राम पे काम किया होगा। आपने देखा था कुछ लिखते लिखते अगर आपको बैक जाना पड़ता है तो माउस पॉइंटर से हम कर्सर को या कर्सर की इसी मदद से हम कर्सर को बैक ले जाते हैं। जहां कर्सर को हम ले जाते हैं वहीं से कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि आप राइट किए हो राज इज अ गुड स्टूडेंट, तो कर्सर स्टूडेंट के लास्ट में ब्लिंक करता रहता है, टी के जस्ट बाद में। लेकिन अगर आपको राज को आज करना है तो आर को एज करना होगा जाके, तो सबसे पहले कर्सर कहां ले जाना होगा? कर्सर को आपको ले जाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा एकदम शुरुआत में जहां पे पहला लेटर है आर, उसी आर को क्या करना है? ए कर देना है, बाकी सेंटेंस इज राइट। तो आपको सबसे पहले कर्सर ले जाना पड़ता है। इसी कर्सर के ले जाने की व्यवस्था को ही हमारा ये सीक मेथड सेट करता है। सेट करने का मतलब यहाँ कर्सर है, कर्सर का ले जाना, कर्सर पॉइंटर वहां पहुंच जाएगा। आप सभी जानते हैं फाइल हैंडलिंग में जब भी कोई काम हुआ है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों को समझा है, चाहे रीड चाहे राइट चाहे टेल, उसमें आपने देखा है जो फाइल पॉइंटर है या कर्सर पॉइंटर जो आपका फाइल हैंडलर है, जिसे हम कर्सर आपको बार बार बता रहे हैं, उसके मदद से ही कोई काम हुआ है। तो अगर आपको अपने कर्सर को या हम यहाँ कहें फाइल पॉइंटर को सेट करना हो आपको, तो जहां पर चाहे वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेल तो बताता है कहां पर लोकेशन है, सीक क्या करता है जहां पर भेजना चाहते हो वहां पे सेट करा सकते हो। आपको पता होगा बिना सीक की मदद से हम कहीं पर भी या तो वैल्यू या तो मैं फाइल को क्लोज करूं, जैसे आपने कोई फाइल को रीड कर लिया, सपोज दैट फाइल को आपने, अभी मैं एग्जांपल में उसको समझा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले राइट कंटेंट को पढ़ते हैं। which help to set the current file position in a file stream and also return the new position। नया सेट करता है और पोजीशन उसको नया दे देता है। अगर वो पॉइंट कहीं और कर रहा होता है तो उसको पॉइंट कहीं और करा दिया जाता है। इट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर इन इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू कर्सर पोजीशन ऑफ फाइल। एक्चुअली में जब भी ये रिटर्न करता है तो आपको एक नंबर एंटर करता है, और नंबर क्या होता है? नंबर वो पोजीशन होता है जहां पे कर्सर ब्लिंक करना पड़ता है, आपको पास करना पड़ता है एक नंबर। वो नंबर क्या होता है? नंबर 1 से लेकर आप नंबर ऑफ लेटर तक दे सकते हैं। ठीक है, वहां सेट करा सकते हैं। और ध्यान रखना अगर करेक्टर होगा नहीं और आप सीक फंक्शन को सेट कर देंगे तो कोई एरर नहीं होगा, वो लास्ट तक जाएगा, उसके बाद आगे जाएगा ही नहीं। सिंटैक्स में देखिए, फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट सीक ऑफसेट वैल्यू। यहाँ ऑफसेट वैल्यू मैंने कुछ चीज नहीं है, यहाँ पे आपको कर्सर कहां ले जाना है? 5वें नंबर ऑफ कैरेक्टर पे कि 7वें पे कि 8वें पे कि 10वें पे आप कोई एक वैल्यू यहाँ पास करेंगे, चाहे जो। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देखें, साथ समझ में आ जाएगा। एफ, पहले इसको समझने पहले आप इस चीज को देख लीजिए। यदि आपने एफ इज इक्वल टू ओपन दारा नाम की एक फाइल बनाया, दारा डॉट टीएक्सटी, और उसको डब्ल्यू मोड में खोला या आपने रीड मोड में खोला, मान चले दारा बनी हुई है फाइल, ये देखिए दारा फाइल बनी हुई है, दारा इज अ गुड मैन। सपोज दैट एक कंटेंट लिखा हुआ दारा नाम की फाइल में, दारा डॉट टीएक्सटी बना हुआ है, इसी को हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में। ठीक है, आपको पता है रीड मोड में करने पे कर्सर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम प्रिंट में जाके एफ डॉट रीड कर ले रहा हूं। आप सबको पता है जैसे रीड मेथड, जब आप रीड मेथड यूज करते हैं तो पूरे करेक्टर आप करेक्टर वो निकाल के आपको शो कर देगा, मतलब आपको दोनों लाइन यहाँ पे दिख जाएगी। कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा होगा? कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा। अगर हमें अब इस दारा को मात्र निकालना हो तो आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि कर्सर आपने कहां भेज दिया है? कर्सर लास्ट में आ गया। कर्सर अब आगे कैसे आएगा? सेल्फ तो आएगा नहीं। तो एक तरीका है हमारे पास था कि हमने क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें, एफ डॉट क्लोज कर दें।
क्लोज करने से CLOSE, क्लोज करने से क्या हो जाएगा, क्लोज करने से क्लोज भी फाइल हो जाएगी, कर्सर यहां ऑटोमेटिक सेंड कर दिया जाता है बाय कंपाइलर। लेकिन मैं अगर क्लोज ना करना चाहूं तो क्या मैं कर्सर ले जा सकता हूं? यस, आप कर्सर ले सकते हैं। और उस किसके कारण ले सकते हैं? आप लिखना होगा f.seek और कहां पोजीशन पहुंचा दीजिए, पोजीशन पहुंचा दीजिए 1। देखो कर्सर तो यहां चला आया था, आपके पास केवल एक ही चांसेस था कि फाइल को क्लोज करिए। क्लोज नाम का जो एक मेथड है वो फाइल को क्लोज भी करता है और कर्सर को सेट कर देता है एकदम शुरुआत में जाके, तो उसका फायदा आप उठा लेते हैं। अब जब आप रीड करेंगे तो आपको रीड वहां से मिल जाएगा, क्योंकि हमारा कर्सर फिर से वापस आ गया है। लेकिन अगर आप नहीं क्लोज करना चाहते तो डायरेक्ट सीक से डायरेक्ट यहां पर कर्सर भेज सकते हो, चला गया होगा। अगर आपको ना बिलीव हो तो f.tel से आप पता भी कर सकते हैं। जब f.tel करेंगे तो आपको वहां यहाँ शो भी हो जाएगा। इसलिए कहा था प्रीवियस लेक्चर में आपने टेल देखा होगा तो वहां पहले से ही समझ गए होंगे, सीक फंक्शन बहुत इजी है अगर टेल समझ में आया होगा तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अगर अब हम प्रिंट में जाके f.read करके और हम 4 को रीड कराएं तो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, दारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दारा आ जाएगा। आपको सबको पता है कर्सर कहां आ जाएगा, दारा के यहां ब्लिंक करने लगेगा। अब कर्सर पीछे नहीं जा सकता है, या तो फाइल को बंद करो तब पीछे जाएगा, हम फिर पीछे नहीं ले जाएंगे। f.seek फिर करके मैं 1 कर दूंगा, फिर चला गया पीछे। मैं फिर से यही करूंगा, फिर दारा आ जाएगा। मतलब आप बार बार चाहे तो कर्सर को अपने बैकएंड पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। इसी सेट करने को ही हम लोग यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू कह रहे थे। हालांकि आई होप ये बात आप समझ में आ गया। एक तो प्रॉब्लम ये सॉल्व कराता है कि बिना फाइल को क्लोज किए हुए, हमारी क्लोज करनी मजबूरी इस बात की थी कि कर्सर पॉइंटर लास्ट में पहुंच जाने के बाद प्रीवियस कम बैक आता नहीं है, तो सीक की मदद से हम चाहें तो बिना क्लोज किए अपने फाइल पॉइंटर को बैक कर सकते हैं। आइए इस प्रोग्राम देखते हैं। यहां पर एक चीज नया देखने को मिला है, एट द सेम टाइम वी कैन ओपन अ फाइल। हम 2 फाइल एक साथ बना सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हमने f1 नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया और f2 नाम का ऑब्जेक्ट लिया। 2 बार मैंने ओपन चलाया, याद रखना है आपको 2 बार क्लोज भी करना है। याद रखिए हमने आपको शुरुआत में बता रखा है फाइल का ऑर्डरिंग हैंडलिंग। हमें अगर फाइल पे काम करना है तो ऑर्डर का ध्यान करना है, जितने ओपन उसके बाद उसके साथ ऑपरेशंस और उसके बाद उसको क्लोज। तो हमने एक इरम नाम की फाइल और एक सिफा नाम की फाइल, सपोज दैट दोनों सगी बहनें हैं और दोनों में फाइल कंटेंट रखना है। तो इरम नाम के फाइल में मैं W मोड में खोल रहा हूं, सिफा नाम में मैं W मोड में खोल रहा हूं, ठीक है। इरम और सिफा दोनों के फाइल में मुझे कंटेंट लिखना है, तो मैंने f1.write, राइट एक प्रीडिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम फाइल में कंटेंट राइट करते हैं। हमने यहाँ पर कैरेक्टर पास किया I am इरम, और इसमें स्पेस भी ध्यान रखना, स्पेस भी कैरेक्टर को काउंट करता है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर आपने इस फाइल में पास किया। और ये कंटेंट आपने एक लाइन भी आप कह सकते हो, एक लाइन आपने उसके अंदर वैल्यू डाल दिया, ठीक है। I am इरम। फिर f2.write आपने क्या किया, f2.write में I am सिफा आपने क्या कर दिया, सिफा में भी एक लाइन आपने इंटर कर दिया, ठीक है। इसमें सिफा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 इसमें भी है ना। अब हमें पता है कर्सर यहां आ गया होगा, कर्सर यहां आ गया होगा। अगर मैं f.tel करूंगा और f2.tel करूंगा तो आपको पता है 9 और 9 ही आना है। जी हाँ, क्योंकि 9 लोकेशन आप भी मैन्युअली देख रहे हैं। और अगर मैं f1.seek मैं फिर से पीछे ले जाके 4 लोकेशन सेट कर दूं, 4 लोकेशन का मतलब क्या, 1 2 3 4 कर्सर कहां आ जाएगा, यम पे आ जाएगा। और अगर इस पे 3 कर दूंगा तो 1 2 3 ए पे आ जाएगा। और अगर मैं f1 पे टेल अप करूंगा और f2 पे टेल करूंगा तो आउटपुट यहां पर 4 और 3 दिखाएगा। और f1 डॉट क्लोज और f2 डॉट क्लोज, मान चलिए यहाँ पे f2 डॉट क्लोज है, दोनों फाइल क्लोज कर दिए। अब इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 9 और 9। ये 9 क्या है, 9 और 9 टेल फंक्शन है जो बता रहा था। आप चले गए हैं 9वें नंबर कैरेक्टर पे, 9वें नंबर बाइट पे पहुंच गए हैं। लेकिन आपने सीक से क्या कर दिया, फिर से सेट कर लिया अपना नंबर चौथे पे जाके, तो ये चौथा और तीसरा ये नंबर आप पोजीशन फिर बता रहा है। आई होप आपको सीक नाम का मेथड बहुत अच्छे समझ में आ गया। सीक और टेल दोनों मेथड कर्सर को बैलेंस करने के लिए, कर्सर मेथड आप कह सकते हो, ये दोनों कर्सर के लिए काम करते हैं। तो ये सीक और ये टेल
आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं जब आपको अपने कर्सर लोकेशन को पता करना हो या कर्सर लोकेशन को सेट करना हो। आई होप आपको टेल और सीक दोनों मेथड समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर पाए और वो भी अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी स्किल को इनबिल्ड कर पाए। थैंक यू सो मच। मीट इन क्लास।